चलिए औसत हम लोग पढ़ रहे हैं। औसत ऑनलाइन क्लास प्रतापपुर से हम लोग पढ़ रहे हैं। औसत औसत का जो हम लोग पढ़ रहे हैं पहला पार्ट बन चुका है और दूसरा पार्ट में 6 से आपको अगला पार्ट बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा 7 संख्याएं इस प्रकार है। क्वेश्चन देखिए 7 संख्याएं इस प्रकार है। 7 संख्या है 5, 5, 23, 18, 21, 3x, 35 और 18। ये टोटल संख्या कितनी है? 7 है और इसका औसत दिया है 21। तो x का मान निकालना है। यहाँ पर x रखा गया है तो उस x का मान क्या होगा? तो इसका फार्मूला क्या होता है औसत का? तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा कुल संख्या। तो अब पदों का योग आपने को करना है तो ये हो जाएगा 5 + 23 + 18 + 21 + 3x + 35 + 18 और ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 7। और ये जो औसत है बराबर कितना है? 21 दिया है। औसत कितना दिया है? 21। तो अब इसी को जोड़िए। तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो है आपका 21 इधर है। 21 बराबर 120 + 3x/7। ये आपका 120 आ जाएगा जोड़ने के बाद। और इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसको क्लियर पूरा करते हैं तो ये हो गया 7 × 7 7 × 14 147 बराबर 120 + 3x। अब ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 3x बराबर 147 - 120। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 147 में 120 माइनस करेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 27/3। आपका इसको एक स्टेप और बना देते हैं। 3x बराबर हो जाएगा 27। तो x बराबर हो जाएगा 27/3। तो 3 × 3 और 3 9। आपका आंसर कितना आ जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6D। 6 का पहला हम लोग देख चुके हैं, उसी के दूसरा उदाहरण है एग्जाम्पल स्वरूप। 5 संख्याएं इस प्रकार है 23, 58, 72 और 54 और x। ये 5 संख्या यदि इनकी औसत 55 है तो x का मान निकालें। तो आपका फार्मूला है एवरेज बराबर औसत बराबर क्या होता है? फिर से लिखिए औसत बराबर पदों का योग। आपको जब तक याद नहीं हो जाती है फार्मूला लिखते रहना है बटा n बराबर होता है संख्या का योग, कुल संख्या। तो ये आपका आ जाएगा बराबर आपका देखना है औसत कितना दिया है 55 बराबर ये पदों का योग देखते हैं तो 23 + 58 + 72 + 54 + x बटा कितने हैं? 5। अब इसको आपने हल करना है तो ये हो जाएगा क्लियर पूरा। तो 5 × 5 = 25 तो 5 हासिल का 2 5 × 5 = 25 और 2 27 275 इधर आ गया बराबर ये हो जाएगा आपका कितना है? 4 × 2 = 6 6 और 8 14 14 और 3 17 17 के साथ हासिल का 1 और ये हो जाएगा आपका 5 5 7 5 12 12 5 12 5 17 17 और 2 19 और 1 20 260 प्लस x। तो x का मान अगर हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 275 माइनस 260। तो 275 माइनस 260 अगर करें तो ये हो जाएगा 15 के साथ गया 8 और ये हो जाएगा 6 और ये कट जाएगा बराबर x का मान हमारा हो जाएगा 68। तो 68 ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीका से हर एक टाइप का हर एक प्रकार का क्वेश्चन का दो प्रश्न देख रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव नंबर को बोला जाता है क्रमागत या लगातार या क्रमिक संख्या। तो विषम की बात हुई है मतलब आपको 5 प्लेस बनाना है 1 2 3 4 5। उसका एवरेज जो है क्या बोला है? 33 है। 5 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज जो है क्या निकाला है? 33 है। तो एवरेज बोले तो ये दोनों के बीच, ये दोनों को इधर और ये एवरेज जो है बीच का है। बीच का मतलब मिड वैल्यू को ही एवरेज कहा जाता है। मध्यमान अगर इसको बोले हिंदी में मध्यमान तो एवरेज होगा। तो 33 दिया गया है। 5 क्रमागत संख्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या
विषम संख्या कैसे आता है, 2 के गैप में आता है। तो 33 एक विषम संख्या हो गया, तो इसके पहले 31 रहा होगा, इसके पहले 29 रहा होगा, इसके बाद 35 रहा होगा, इसके बाद 37। तो ये 5 क्रमगत विषम संख्या हो जाएंगी। अब इनमें से क्या लिखा है, सबसे छोटी बोला है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सा है, 29। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 29। देखते हैं सवाल नंबर 7 का बी नंबर देखते हैं, इसी टाइप का सेम सवाल। यदि 7 क्रमगत विषम संख्या, 7 क्रमगत विषम संख्या का औसत 27 है। औसत बोले तो मध्यमान, मतलब 27 आपका औसत है। तो दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या निकालना है। तो ये 27 7 में से, तो 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे, तो 7 में से आपका सबसे दूसरी छोटी बीन बोला है, मतलब इधर हमको छोटी विषम संख्या की ओर जाना है। तो 25 होगा, 23 होगा और ये हो जाएगा 21। तो दूसरी बोला है, तो ये सबसे छोटी हो गया, क्योंकि इधर का आपको बढ़ा के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पर दूसरी सबसे छोटी बोला है, तो छोटी की ओर चलना है। तो छोटी की यहाँ औसत तो दे दिया, बीच का मान, तो मिड वैल्यू आपका आ गया है, मिड वैल्यू। तो आपका 27 का सबसे छोटी मतलब 21 से दूसरी छोटी, तो 23 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 23। चलिए सवाल नंबर 8। यदि 5 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत 45 है, 5 क्रमगत विषम बोला है संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी का अंतर, मतलब सबसे बड़ी संख्या निकालना है और सबसे छोटी संख्या, उसका अंतर अपने को क्या करना है, निकालना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो आपको क्या करना है, 5 क्रमगत विषम संख्या, तो औसत जो है 45 दिया है, तो विषम संख्या मतलब आपका 5 को दिया है, मतलब 2 इधर होगा और 2 इधर होगा, क्योंकि औसत हमेशा मिड वैल्यू आता है। तो मिड वैल्यू आपका 45 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, 45 से सबसे बड़ी की ओर जाना है। तो 45 के बाद जो बड़ी विषम संख्या होगा 47 होगा, उसके बाद 49 होगा। अब 45 से पहले का अगर जाना है तो 43 होगा और 41 होगा। सवाल बोलता है, तो बन गया 45, ये संख्या 5 क्रमगत ये निकल गए हमारे। अब हमको ये देखना है, बोलना है, देखिए सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या है 49 और सबसे छोटी का अंतर, तो सबसे छोटी क्या है 41। इसका अंतर अपने को क्या करना है, तो 8 आपका आंसर आएगा, 8, 49 और 41। तो देखिए सवाल को समझना है, किस टाइप के सवाल आपका बन रहा है, क्या बोल रहा है ना। 2 सवालों को एक साथ मिक्स किए गए हैं, तो ऐसे आपके सवाल आते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं 8 का भी सेम सवाल। यदि 7 क्रमगत सम संख्याओं, इस बार दिया है सम संख्याओं का औसत 18 है। सम संख्याओं का औसत जो दिया है वो दिया है 18। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी के अंतर, तो 7 दिया है, मतलब 3, ये 7वां 7 है, तो 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे, है ना। इधर बड़ी आएगा, इधर छोटी आएगा। सम संख्या मतलब 2-2 का गेप। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे पहले 16, इससे पहले 14, इससे पहले 12, इससे पहले 20, इससे पहले 22, इसके बाद जो होगा वो होगा 24। अब ये हमारे 7 क्रमगत संख्या निकल गए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे बड़ी है 24 और सबसे छोटी 12, इसका अंतर पूछा है। तो ये देखिए 6 और ये हो जाएगा 3, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 36 आपका आंसर। देखिए ये सवाल आपका अंतर ही नहीं पूछेगा, गुणा भी पूछ सकता है, आपको किस टाइप का पूछ सकता है, आपको भाग भी पूछ सकता है, या तो फिर जोड़ भी पूछ सकता है, घटाव पूछ सकता है, गुणा पूछ सकता है, भाग पूछ सकता है। पूछा क्या है उसको समझना है, पूछा क्या है उसको समझना है। मान लो इसी सवाल में हम देखते, मान लो इसमें पूछता इन सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग क्या होता है। यहाँ पर दे रहता है योग, तो बड़ी संख्या कौन सा है 24 और सबसे छोटी संख्या 12, इसका योग जो है पूछा। अच्छा, इससे पहले वाला में अंतर पूछा था, तो 24 और 12 का अंतर 12 हो गया। यहाँ पर 36 आ गया था, उसको सुधार लीजिएगा, ये 12 है, हमने योग कर दिया था, ये 36 योग का आपका आंसर आता है ना 36। तो इससे पहले आपका अंतर पूछा था, सवाल को थोड़े देखिएगा, अंतर पूछा है मतलब 24 और 12 का माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 12 आएगा। इस सवाल का आंसर जो था पहले वाला सवाल
अंतर लिखा गया था उसमें आपका आंसर 12। अब योग होता तो 36। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए टाइप है, नेक्स्ट टाइप मतलब अलग टाइप का पढ़ना है। तो ये 9 नंबर सवाल जो लिखा है, किन्हीं 11 संख्याओं का योग, 11 संख्या मतलब आप योग जो दिया है 32 है, मतलब इसका मध्यमान औसत होगा। तो औसत निकालना है, औसत का फार्मूला है संख्या का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। तो यहाँ संख्याओं का योग दे दिया है आपका, है ना, औसत पूछा है। तो 11 संख्याओं का योग दिया है 132 और संख्या कुल है 11। तो इसको आपको हल कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। 11 कम 11, 11 कम 11 और 11 इसमें आ गया 2, 11 दूनी 22। तो आपका आंसर क्या जाएगा 12। 11 संख्याओं का योग जो है 132 है, तो इसका मध्यमान क्या होगा ये पूछा। इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, किन्हीं यहाँ पर नया सवाल रख सकते हैं, किन्हीं 24 संख्याओं का योग जो है दिया है 384 है, 384 है। तो इसका मध्यमान क्या होगा, इसका औसत क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन कर दिए हैं आपका 12, 14, 16, 18 कर दिए, है ना। तो आपका फिर इसी फार्मूला से आप बना के दिखाइए। क्या लिखा है, किन्हीं 24 संख्याओं का योग 384। टाइप 9 का बी, मतलब मैं एक सवाल का 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सवाल आप बनाते रहेंगे तो दूसरे सवाल आपका बन जाएगा। तो यह आपका, इसीलिए आपका 2 सवाल आपको दिया जाएगा। किन्हीं 24 संख्याओं का योग 384 है। अब यहाँ पर योग जो दिया है वो दिया है आपका 384 और इसका 24 संख्या है, कुल संख्या कितने हैं 24। पर इसी को डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आपका 12 से देखिए, 12 दूनी 24 और 12 दिया 36 और यहाँ पर आएगा 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 मतलब 16 आपका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं 10। किसी परीक्षार्थी ने, एक एग्जाम था, किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, आपका हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश और साइंस और सोशल साइंस, एसएस सोशल साइंस, कुल विषय थे 5, है ना। 5 विषय में 65 औसत अंक प्राप्त किए। इसका औसत जो था 65 था। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 हो, विज्ञान को छोड़ दिया जाता है, ये विज्ञान है, और ये बाकी 1, 2, 3, 4 चारों का योग अगर देखा जाए तो 270 बता रहा है। और इसमें साइंस को छोड़ दिया गया, मतलब साइंस मतलब विज्ञान को छोड़ दिया गया, तो प्राप्तांक थे। तो आपको बताना है कि 65 औसत है और 270 मतलब टोटल 5 विषयों का, इसमें आपको इसको हल करना है। अब ये हो गया आपका, ये हो गया कुल विषयों का योग बटा कितने विषय थे, संख्या। तो अभी आपको क्या करना है, इसको करना है, इसको क्लियर पूरा करिए। तो 65 इंटू 5 आपका सवाल बनेगा, 65 इंटू 5 बराबर होगा 270 प्लस विज्ञान। तो यहाँ पर 5 5 6, 25 का 5, हासिल का 2, 5 31 और 2 32, 325 बराबर 270 प्लस विज्ञान। अब विज्ञान का एक तरफ निकल जाएगा तो विज्ञान बराबर क्या हो जाएगा, 325 माइनस 270। तो 325 माइनस 270 अगर करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 325 और 270। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12 में साथ गया 5। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो होगा आपका 55 जो होगा विज्ञान का आपका अंक होगा। तो 55 आंसर, ठीक है। तो है कुछ नहीं, एक परीक्षा है जिसमें 5 विषय है, 5 विषय मतलब कुल संख्या कितना हो गया 5, है ना। और उसमें 65 औसत अंक प्राप्त करते, पांचों विषय को अगर देखा जाए ना तो 65 अंक प्राप्त करते, 65 औसत। तो ये हो जाएगा 65 एवरेज। और यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषय प्राप्तांकों का योग, सिर्फ विज्ञान को छोड़ दिया जाता है, 4 विषयों का योग 270 है प्लस विज्ञान, तो आपको विज्ञान का आपको अंक निकालना है। तो आपके इस तरीके से 270 प्लस विज्ञान बटा 5 विषय है और ये 65। अब इसी को हल करेंगे, 65 इंटू 5 325 इक्वल 270 प्लस साइंस इक्वल
325 माइनस 270 आपका साइंस का आंसर आ जाएगा, अंक आ जाएगा, प्राप्तांक आ जाएगा 55। चलिए ये सवाल 10 कपी सेम सवाल को समझाने के लिए आपके पास फिर से आंकड़े बदल गए हैं। किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में 75 अंक। फिर से आपका सब्जेक्ट कुल संख्या कितनी है? सब्जेक्ट संख्या है 5, ठीक है। और औसत है आपके पास, औसत जो दिया है वो दिया है 75 प्राप्तांक। यदि हिंदी को छोड़कर सभी विषयों का प्राप्तांक, मतलब हमारे पास 5 विषय थे, उसका सभी का प्राप्तांक हिंदी को छोड़ दिया जाए, हिंदी के साथ 5, तो आपका 340 4 विषय का प्लस हिंदी का, हिंदी रहेगा। हिंदी में प्राप्तांक आपको नहीं दिया गया है, 340 हो तो हिंदी में कितने प्राप्तांक थे, तो आपका ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। और यहाँ टोटल विषय 5 है, तो आपको क्या करना है, इसी से हल करना है। टोटल विषय 5, तो अभी आपका इसका फिर क्लियर हो जाएगा। 75 इंटू 5, 75 बराबर 340 प्लस हिंदी, 5 5 25 का 5 हासिल कर दो, और 5 35 और 2 37, 375 बराबर है 340 प्लस हिंदी। अब हिंदी का अंक हमको निकालना है, 3 को दोनों को माइनस करके 375 माइनस 340, 375 माइनस 340, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 3, तो आपका हिंदी का अंक हो जाएगा 35 अंक, 35 आंसर होगा, ठीक। चलिए सवाल देखते हैं 11वां नंबर। 5 संख्याओं का औसत 12 है, 5 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है ना। 5 संख्याएं हैं, मतलब A B C D E 5 संख्याएं हैं, उनका औसत जो है 12 है। मतलब ये संख्या है, इसका औसत जो है आपका कितना है, 12 है। कुल संख्या कितनी है, 5 है ना। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। अंतिम 3 का मतलब ये तीनों का अगर एवरेज निकाला जाए तो इसका जो औसत है वो 14 है, ठीक है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत अपने को निकालना है। तो देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। तो 5 संख्या का औसत है ना, तो 5 12 है, तो 12 गुणित 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या लिखा है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है आपका 14 है। तो अंतिम 3, तो ये कितना है, 14 गुणित 3 मतलब कितना हो जाएगा, 14 है औसत, और 3 संख्या है तो 14 के 42। अब दोनों का अंतर देख लेते हैं, तो 60 में 2 2 और ये हो जाएगा 2, 10 में 2 गया 8 और ये हो जाएगा 5 में 18। अंतर जो है 18 है। अब ये जो बचे हैं वो A और B 2 संख्याओं का होगा, क्योंकि 3 संख्याओं का तो निकल चुका है ना। 2 संख्या बस बाकी है, तो 2 संख्या कौन सा है, A और B, उसको निकालना है हमने को। औसत ज्ञान के 2 संख्याओं का औसत, तो 2 संख्याओं का औसत दिया है 18 और संख्या दिया है 2, तो ये है 2 और से आप करेंगे तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 9, क्योंकि 18 जो है 2 संख्याओं के लिए निकला हुआ है। तो आपको क्या करना है, 2 से 2 संख्याओं के लिए पूछा गया है, तो 2 संख्या से आपको क्या करना है, भाग देना है, तो आपका आंसर जाएगा 9, ठीक। चलिए सवाल का भी 11 का भी देख लेते हैं। 7 संख्याओं का औसत 16 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 19 है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सेम सवाल है जो पहले देखे थे 11 नंबर। 5 सवाल 5 संख्या था, उसमें इस बार दे दिए हैं 7 संख्या। तो औसत जो है 16 है और संख्या कितनी है, 7 है। इसका गुणा करेंगे तो 7 से 42 का 2, 80 का 4 और 7 से कम 7 7 4 11 112 आ गया, ठीक है। 16 संख्याओं का 16 औसत है, 7 संख्याओं का कुल औसत, उसमें से अंतिम 4 का दिया है। मान लीजिए हमारा A B C D E F है ना, ये 7 संख्या F G है 4, तो ये अंतिम 4 का दिया हुआ है। औसत दिया है 19, तो 19 औसत है अंतिम 4 का, तो 19 4 76, ठीक है। तो ये 4 का निकल गया है, तो अपना बचा हुआ 3 का निकालना है। तो यहाँ जो अब इसमें माइनस जो होगा ना, वो बचे हुए 3 का होगा। तो 12 में 6 गया 6 और 10 में 7 गया 3, तो 36 जो है वो है अपना बचे हुए A B C 3 का। तो 36 अगर 3 का है तो 1 का कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज
12, 12 दिया 36, आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल अपने को मिलेंगे। अब जो आपका बनेगा है ना, आपका वीडियो जो बन रहा है वो आपका बेसिक स्तर को सुधारने के लिए था। अब जो हम बुक अरिहंत प्रकाशन का बुक विगत प्रश्नों का हल अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप पूरा नोट्स बनाइए और इसको प्रॉपर तरीके से हल करिए, समझिए, वीडियो को बार बार देखिए